स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है। इस बार उन्होंने कहा है कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है वहां ज्यादा दंगे होते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अगले महीने 11 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इतना ही नहीं, इन उपचुनावों में बीजेपी ने जो चुनाव प्रचार की कमान है वो योगी आदित्यनाथ के हाथ में सौंपी है और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है। अगले 1 घंटे में इसी सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। देश के अंदर दंगों का जो ट्रेंड देखा गया है पूरे देश के अंदर, वह स्पष्ट है। 10% से 20% के बीच में जहां मुस्लिम आबादी है वहां पर सांप्रदायिक झड़पें ज़्यादा हैं। जहां पर 20% से लेकर के 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी है वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं। और जहां 35 से 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है वहां पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम सुरक्षित है, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कोई भी सुरक्षित नहीं है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने दंगों को मुस्लिम आबादी से जोड़ते हुए कहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में गैर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। योगी के इस विवादित बयान के बाद बवाल हो गया। योगी नहीं है, वो ढोंगी हैं। वो प्रदेश के अंदर आग लगा देना चाहते हैं चंद सीटें जीतने के लिए। इस तरीके से बयानात देना, क्या यही राष्ट्रभक्ति है? कोई धर्म मजहब के आधार पर हिंदुस्तान में बात करना हिंदुस्तान के साथ नाइंसाफी है। योगी जी को जरा और थोड़ा अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए और हिंदू मुसलमान के झगड़े फैलाना भारत के हित में नहीं है। यूपी की 11 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 13 सितंबर को उपचुनाव होना है। योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में बीजेपी के चुनाव प्रचार के प्रभारी हैं। अब विरोधी इसे चुनाव से पहले वोट बैंक की साजिश मान रहे हैं। हालांकि सेंटर फॉर ऑब्जेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक राज्य में हुए दंगों के आंकड़े ये बताते हैं कि इनका किसी आबादी से कोई सीधा संबंध नहीं है। प्रतापगढ़ के अस्थान और कुंडा में दंगे हुए जहां सिर्फ 14% मुसलमान हैं। फैजाबाद के भदरसा और रदौली में दंगे हुए जहां 15% मुसलमान हैं। अंबेडकर नगर के अकबरपुर में दंगे हुए जहां 12% मुसलमान हैं। श्रावस्ती के पचपेड़वा और भिंगा में 15% मुसलमान हैं। बरेली के फरीदपुर में भी दंगे हुए जहां 20% मुसलमान हैं। मुजफ्फरनगर के कैथल ग्रामीण में 30% और मुरादाबाद के कांठ में 30% मुसलमान हैं। 2012 से अब तक इन जगहों पर दंगों की घटनाएं हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम ऐसे प्रांत हैं जहां कोई भी जिला 10% से कम आबादी का नहीं है जहां माइनॉरिटी न रहते हों, लेकिन दंगे तो नहीं सब हो रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा मुसलमान असम में 30.9% हैं, पश्चिम बंगाल में 25.2%, केरल में 24.7% और इसके बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है जहां 18.5% मुसलमान हैं। 5वें नंबर पर बिहार है जहां 16.5% मुसलमान हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी दंगों की घटनाएं सुनने में नहीं आती। देश में इस वक्त 13 करोड़ 80 लाख मुसलमान हैं। सरकारी आंकड़ों में 15 जून से 15 अगस्त के बीच उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक झड़प और तनाव की 657 घटनाएं हुई हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर में 54, मेरठ में 39, शामली, मुरादाबाद और संभल में 32 घटनाएं हुई हैं। बुलंदशहर और सहारनपुर में 17 घटनाएं हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 657 में से 457 घटनाएं उन इलाकों के आसपास हुई जहां विधानसभा उपचुनाव होने हैं। योगी आदित्यनाथ का पहले भी लव जिहाद पर पुराना वीडियो सामने आ चुका है और अब यह विवादित बयान सामने आया है। सवाल यह है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर क्या माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। और इसी सवाल पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश आखिर कौन कर रहा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल कौन बिगाड़ रहा है? क्यों बार बार हिंदू और मुस्लिम के नाम पर इस तरह के बयान आ रहे हैं? सवाल ये भी कि क्या वोट के लिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति है? इसके अलावा क्या हिंदुत्व और लव जिहाद के सहारे चुनाव जीता जाएगा? क्या लोगों के मस्तिष्क पर इन तमाम चीजों का असर पड़ेगा? इन सभी अहम सवालों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान भी मौजूद हैं। आपको बता दें, बीजेपी से प्रहलाद पटेल साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। प्रहलाद पटेल जी, सवाल ये है, आपके सांसद योगी आदित्यनाथ जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दरार पैदा करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? नहीं नेहा जी, मुझे लगता है कि पहले मैं बात साफ कर दूं
कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो सरकार बनाई है, हमने साफ कहा था सबका साथ सबका विकास। हमारा शुरू से मानना रहा है, आज से नहीं। हमें तुष्टीकरण के सदैव विरोधी रहे हैं और इसलिए मैं मानता हूं कि विकास के दंगों को। प्रहलाद पटेल जी, हम पहले सुन चुके हैं, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ कौन सी पार्टी से आते हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं, मैं उनके साथ सांसद था और अभी भी हूँ जी। तो फिर उनके बयान पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है उनके बयान से आप सहमत हैं या नहीं? चाहिए नहीं न्याय नहीं, आपने कहा सबका साथ सबका। यही जो आप कटघरे में खड़ा करते हैं ना, और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर दंगे नहीं होना चाहिए, इसमें कोई असहमति किसी की नहीं है, लेकिन उस पर बहस नहीं होनी चाहिए, ये मुझे लगता है कि हम स्वीकार। देखिए, हमारी चर्चा का विषय आज ये है प्रहलाद पटेल जी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में इस तरह की बातें बढ़ा करके माहौल कौन बिगाड़ रहा है। तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आपने चुनाव प्रचार की कमान उन्हें दे रखी है। देखिए, उनका जो बयान है, उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं घटी और जिस प्रकार से उनका अनुभव है, हम हमेशा मानते हैं कि कांग्रेस की तुष्टीकरण के कारण उत्तर प्रदेश का पहले माहौल बिगड़ा और उसके बाद सापा इस बात के लिए जिम्मेदार है कि वो धार्मिक और जातिगत गठबंधन के बाद उसने। प्रहलाद पटेल जी, आप बाकी पार्टियों क्यों ला रहे हैं? मेरा सीधा सा सवाल है आपसे। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां दंगे होते हैं, और अगर 35% से ज्यादा मुस्लिम हो जाए तो फिर वहां पर गैर मुस्लिम रह नहीं सकते। क्या ये एक जिम्मेदाराना बयान है? मुझे लगता है कि घटनाओं के बारे में अगर उन्होंने कहा है और आप आंकड़े बता रहे हैं तो मुझे लगता है उस पर क्यों नहीं बहस होनी चाहिए। आंकड़े हम नहीं बता रहे, या तो वो बताएं कि वो आंकड़े कहां से लेके आए हैं। आप बता रहे हैं। नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा, हम तो योगी आदित्यनाथ का बयान बता रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी, जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ की बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। मैं इन आंकड़ों पे आगे आती, लेकिन क्योंकि आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम देश भर की बात करें, पश्चिम बंगाल में 25% मुस्लिम है, केरल में 24% है, बिहार में 16.5% है। अगर योगी आदित्यनाथ की बातों को माना जाए तो पश्चिम बंगाल, केरल और बिहार में तो सांप्रदायिक दंगों की वजह से हाल बुरा होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। नहीं, पहले भी बिहार में भागलपुर के दंगे देश के सबसे जघन्य दंगे हुए हैं। देखिए, दंगों पर मैं दूसरी बात जो कह रहा हूं कि कांग्रेस की तुष्टीकरण, राजनीतिक पार्टियां जब खेल खेलती हैं तब ये परिस्थिति बनी है। उत्तर प्रदेश में जो जवाबदेही है, आप चुनाव को जोड़कर अगर बहस शुरू करेंगे तो आप हमें कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो दूसरी बात उन्होंने कही है, अगर एक मुस्लिम परिवार अगर रहता है हिंदुओं के बीच में, क्या वहां दंगा होता है? क्या वो प्रताड़ित होता है? और दूसरे बयान पर आप क्या कहेंगे? जहां मुस्लिम ज्यादा है, क्या वहां ज्यादा दंगा होते हैं? जहां ज्यादा मुस्लिम है, क्या वहां ज्यादा दंगे होते हैं? प्रहलाद जी, नहीं, जो नेहा जी, जो उनका अनुभव है वो उन्होंने व्यक्त किया। पार्टी हमेशा मानती है कि कभी पूरा मुसलमान कभी कोई गुनहगार नहीं है। भाजपा हजारों बार कहती है, लेकिन हमारी बात तो सुनी नहीं जाती। वो इसीलिए नहीं सुनी जा रही है इस वक्त, क्योंकि आप इस बयान से सीधे किनारा तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं मान रहे हैं कि अपने आप में कितना गंभीर बयान है। मैं इससे पहले कि बाकी मेहमानों के पास जाऊं, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाना चाहूंगी। शिवसेना बहुत ही अहम सहयोगी है सरकार में। प्रेम शुक्ला जी, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल के लिए हिंसा और ऐसी तमाम बातों को भूल जाइए, विकास पर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री की बातें उनके ही सांसद नहीं सुन रहे हैं। जी, मुझे लगता है उनके सांसद कोई दंगे का ऐलान नहीं कर रहे हैं। उनके सांसद एक दंगों के बारे में कोण को पेश करने का काम कर रहे हैं। अभी आदरणीय विजय जी ने 4-5 जो है राज्यों का नाम गिनाया। आपकी जानकारी के लिए केरल ही पहला राज्य है जहां सांप्रदायिक दंगे मोपला शुरू हुए। बिहार और बंगाल पहला राज्य है जिसमें 1960 के दशक में पहली बार सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए। और जहां पर भी राज्य अनय करेगा, सेकुलरवाद को, धर्मांधता को प्रश्रय देने का माध्यम बनाया जाएगा और धार्मिकता को निंदित करने का माध्यम बनाया जाएगा, वहां पर इस तरह प्रेम शुक्ला जी, इस बात में क्या तर्क है कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां दंगे ज्यादा होते हैं? पूरी जो है वो गुंजाइश है
प्रेम शुक्ला जी, क्या इस बात में कहीं से कोई अगर ये तर्क है? कौन है? हाँ। आप मुझे कृपा करके बताइए ना कि सबसे अधिक आपका, आप सुन लीजिए जरा, आप सुन लीजिए। एक ही राज्य ऐसा है जो मुस्लिम बहुल राज्य है, 3 लाख हिंदुओं को वहां निर्वासित होना पड़ा कि नहीं, ये सत्य है कि नहीं? कश्मीरी पंडित पिछले 22 वर्षों से उन अपने मुसलमान भाइयों के बीच जाकर बसने की स्थिति में नहीं रहे, ये क्रूर सत्य है कि नहीं है? वो एक प्रदेश का हो सकता है क्या? उसको पूरे भारत में लागू किया जा सकता है? आप कुछ कहना चाहते हैं? इसके बाद मुझे अदर साहब के पास भी जाना है। कि नहीं हुए? प्रेम शुक्ला जी, एक स्टडी हुई है हिंदुस्तान में, एक स्टडी हुई है कि 1911 के बाद से देश में जितने दंगे हुए हैं उसको लेकर एक स्टडी हुई है। वो स्टडी कहती है कि 90% से ज्यादा दंगे 90% से ज्यादा दंगे प्रायोजित होते हैं और वो आर्थिक या फिर राजनीतिक लाभ के लिए होते हैं। उसमें कहीं हिंदू या मुसलमान के कारण नहीं हो रहे वो दंगे। हाँ, निश्चित संभव है ये एक स्टडी ये है। और ये स्टडी में मैं आपको बताता हूं कि धर्मांधता फैलाने का सर्वाधिक काम जो है वो मुस्लिम तंजीमों ने किया है। ये 1911 के बाद की, मैं आपको 8-10 स्टडीज भेज सकता हूं। तो ये क्या सच नहीं है क्या? और इस सच को अगर कोई कह देगा तो क्या इससे विद्वेष फैल जाएगा? प्रेम शुक्ला जी, अभी तो हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि योगी आदित्यनाथ साहब की कौन सी स्टडी है जो वो उपचुनाव से पहले लोगों के बीच में रख रहे हैं। एक मिनट, मेरे साथ और राजनीतिक मेहमान भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मुस्लिम एक्सपर्ट मोहम्मद अतहर हुसैन साहब मौजूद हैं। और क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की बात हो रही है तो मैं जाना चाहूंगी उनके पास। कश्मीर में ये कौन सी स्टडी है की बात कर रहे हैं? कश्मीर की विधानसभा में पाकिस्तान से वार्ता करने के लिए प्रस्ताव पारित हो जाता है। मोहम्मद अतहर ये क्या धर्मांधता नहीं है? आपने प्रेम शुक्ला जी को भी सुना और आपने प्रहलाद पटेल करनी चाहिए। नहीं, आप कीजिए, लेकिन आज हम चर्चा उत्तर प्रदेश पर कर रहे हैं। सिर्फ कश्मीर में जो है आप धर्मांधता अलाउ कर देंगे, बाकी जगहों पर चर्चा नहीं अलाउ करेंगे। क्या इसके पीछे कोई तर्क है? जहां मुस्लिम ज्यादा है वहां दंगे ज्यादा होते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, नेहा जी, अभी तक आपने जैसे हवाला दिया कि 1911 की एक स्टडी है। 2007 में हमारे इसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एच.एस. बेदी का एक जजमेंट है जिन्होंने तमाम कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो 1967 के बाद, जो अहमदाबाद दंगों के बाद से अब तक हुए हैं, उस पर अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। तो इस पे तमाम रिपोर्टें हैं, वो सब चीजें शाया हैं, पब्लिक में हैं, इस पे मैं बहस नहीं करूंगा। यहाँ बात बहुत सीधी सी है कि आपने जैसे अपनी रिपोर्ट में शुरू कहा कि 11 इलेक्शंस पे बाइपोल है और ये देखा जा रहा है कि तमाम उन्हीं इलाकों में ऐसा माहौल खराब हो रहा है जहां पे बाइपोल होना है। और ये जब से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का दबाव हुआ है समाज पे, और खासतौर से मैं इस दशक में जो हम लोग का अपना ऑब्जर्वेशन है, हम लोग के इंस्टीट्यूट की स्टडी भी है, तो बहुत ज्यादा समाज में बाहर से आके इस तरह के माहौल को प्रायोजित किया जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के दबाव में होता है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि आप देखिए अब ये बाइपोल 13 सितंबर वाला जब हो जाएगा तो तमाम एक साल भर के लिए आपको माहौल अच्छा मिलेगा। ठीक है, आप ये अहम बात कह रहे हैं कि अगले महीने होने वाले उपचुनावों को देखते हुए इस तरह की राजनीति की जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रीता बहुगुणा जोशी जी भी मौजूद है। रीता जी, सवाल यह है कि आप दंगों को धर्म से जोड़ रहे हैं, आप हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये उपचुनावों को ध्यान में रख के किया जा रहा है या फिर कोई और वजह है? देखिए, सीधी सी बात है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। हमने महंगाई कम करी, नहीं कह सकते। रोजगार बढ़ाया, नहीं कह सकते। हमने अपनी सीमाओं को पहले से बेहतर सुरक्षित किया, नहीं कह सकते। अब जवान नहीं मारे जा रहे हैं सीमाओं पर, नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले 2 महीने में जितना सीमा का उल्लंघन हुआ इतना पहले कभी नहीं हुआ। 1 दर्जन से ज्यादा जवान मर गए, मारे गए, रोज शहीद होकर अपने घर लौट रहे हैं। इनके पास देने को कुछ नहीं है, बोलने को कुछ नहीं है, तो किस बात पर वोट मांगे? ये जानबूझकर संघ परिवार का षड्यंत्र है। और आदित्यनाथ, जो कि अभी तक सिर्फ गोरखपुर से आजमगढ़ तक सीमित थे, उनको ऑल इंडिया फिगर बनाया जा रहा है। आदित्यनाथ जी को वैसे जैसे रितंबरा जी थी, उमा भारती थी, एक समय पे खूब जहर उगलते थे लोग, अब मोहन भागवत जी उगलते हैं, उस स्टेचर पे लाके इनको यूपी में खड़ा किया गया है। इनसे ही सांप्रदायिकता विरोधी बिल पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से प्रथम व्यक्ति के रूप में चर्चा में इनको आगे किया। ऐसा क्यों किया जा रहा है रीता जी? आप एक अहम बात कह रही हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे।
जो डबल स्पीक है। योगी आदित्यनाथ को इतनी अहम जिम्मेदारी प्रदेश में दी गई है, उपचुनावों के लिए चुनाव प्रचार की कमान उनके हाथ में दी गई है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? इस तरह के बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई विवादित बयान दिए हैं, 2 ऐसे विवादित बयान सामने आए और अब उन्होंने ऐसा ताजा बयान दिया है। तो सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ पर क्या कार्रवाई करेगी बीजेपी? क्या उन पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी और क्या इस माध्यम से बीजेपी एक संदेश देने की कोशिश करेगी? इस पर आगे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। फौरन हाजिर होंगे। चर्चा जारी है हमारी कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है। आपको बता दें हमारे साथ समाजवादी पार्टी से फैसल वारसी साहब भी मौजूद है। फैसल वारसी साहब, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में दंगे हों या इस तरह के भड़काऊ बयान, आपत्तिजनक बयान सामने आए तो बहुत आसान है बीजेपी के लिए कहना कि आप लोगों की सरकार है, अब आप लोगों की नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा है, तो क्या कर रही है समाजवादी पार्टी की सरकार? समाजवादी पार्टी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आपने पहले भी देखा होगा आते हैं, अमित शाह ने पहले कैसे माहौल ख़राब किया और उसका इनाम बीजेपी ने उनको ये दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब आदित्यनाथ भी उसी फंडे पे चल पड़े हैं कि ऐसा कुछ उल्टा सीधा बयान दूंगा, कहूँगा और प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन ये लोग भाईचारे की, मोहब्बत की, एकता की, हिंदू मुसलमान की कब तक बात करेंगे? हम इन लोगों को देश के विकास की, सब लोगों को साथ लेके चलने की राजनीति करनी चाहिए और सब लोगों को साथ लेकर चलने की राजनीति। सवाल है माहौल खराब, ये विकास की बात करते हैं, कहा सबका साथ सबका साथ। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, क्या विकास किया? क्या विकास किया? टमाटर का भाव, पेट्रोल, डीजल, कोयला तक उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छे दिन तो क्या अच्छी रातें नहीं हो गई हैं, रातें खाली हो गई। बगल में बैठे हैं, सुन नहीं रहे आप। एक छोटा सा सवाल है, उपचुनाव दूसरी जगह भी होते हैं, विधानसभा चुनाव दूसरी जगह भी होते हैं देश के अलग अलग राज्यों में, उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में। क्या वजह है कि ये जो माहौल खराब करने की कोशिश आप ही के राज्य में क्यों होती है, उसमें वो क्यों बीजेपी कामयाब होती है? आपकी राज्य सरकार क्या करती है? राज्य सरकार पूरा काम इस बार कर रही है और इस बार आपको देखने को भी मिलेगा कि कोई भी घटना, मुख्यमंत्री जी ने सब अधिकारियों को, सब एसपीडीएम, सब लोगों की मीटिंग बुला के कह दिया है कि कहीं भी कोई घटना, चाहे वो छोटी हो बड़ी, किसी स्तर पर भी नहीं होनी चाहिए और ना ही घटने दिया जाएगा। और कोई भी इसमें अगर पकड़ा गया या उस तरह की हरकत हुई तो दोषियों को कड़ी सजा देने का काम और आगे बढ़ाना चाहूंगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बयान की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल साहब, सीधा सवाल आपसे ये, बीजेपी कब कार्रवाई करेगी योगी आदित्यनाथ पर? नहीं नेहा जी, बिल्कुल ये अलग सा आपने अपना एजेंडा सेट कर लिया, इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। कार्यवाही की कोई आवश्यकता इस मामले में नहीं है। अच्छा। न संविधान को चुनौती है, न संस्कृति को चुनौती है। जो लोग संविधान और संस्कृति इसका मतलब आप योगी आदित्यनाथ के बयान से सहमत हैं? अपनी बात पहले कही, दंगा नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि आपने एजेंडा सेट कर लिया कि चुनाव के कारण हो रहे हैं। अरे लोकसभा चुनाव के पहले जिन जिलों में दंगे हुए हैं वहां तो आप बात नहीं कर रहे हैं। नहीं प्रहलाद पटेल जी, देखिए हम चर्चा को घुमाएंगे नहीं। मेरा बहुत सीधा सवाल आपसे ये है कि या तो आप योगी आदित्यनाथ के बयान से सहमत हैं और अगर आप सहमत नहीं है तो फिर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या है आप लोगों का स्टैंड? नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कार्रवाई का कोई कारण नहीं है। और सहमति असहमति का सवाल उनने अपने अनुभव से जो कहा है वो उत्तर प्रदेश का ऐसा कड़वा सच है कि जिसको आप नकार नहीं सकते। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप देश में जिस प्रकार से ये कौन से अनुभव की आप बात कर रहे हैं? देखिए कुछ आंकड़े तो हमारे पास भी हैं जो बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। एक लाइन बोलिए, या तो आप ठोस एविडेंस दीजिए, आंकड़े दीजिए आप, तो आपकी बात को माना भी जाए। नहीं, पहली बात तो है कि दंगे को आप हिंदू मुसलमान के रूप में बिल्कुल आंकड़े देने के लिए तैयार है। मैं तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि दंगे नहीं होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी निष्ठापूर्वक मानती है, संकल्प पूर्वक कहती है। लेकिन दंगों के इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। लेकिन अगर आप चुनाव के संदर्भ में सामने खड़ा करके बहस करेंगे, ये पूर्वाग्रही होगी। आज भी कांग्रेस और सापा जैसी पार्टियां जिनमें तुष्टीकरण की नीति के साथ प्रहलाद जी, आप अपने आप को दोहरा रहे हैं। आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे प्रहलाद जी। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है। आप लोग दंगों से किसी धर्म को जोड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे एक धर्म को दंगों से जोड़ रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए नेहा जी, नहीं, उसका दूसरा पक्ष क्यों नहीं आप बात करते कि जहां पर
हिंदुओं के बीच में कोई मुस्लिम परिवार रहते हैं, वहां पर उनके साथ घटनाएं क्यों नहीं? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे प्रहलाद जी। जो सवाल है आप पहले उस पर तो जवाब दीजिए। आपके पास ये बयान योगी आदित्यनाथ का है कि नहीं है? बयान के नहीं, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे प्रहलाद जी। एक पहलू पर बात कर रहे हैं, आप उस पहलू पे तो जवाब दीजिए, दूसरे पहलू पर तब आएंगे जब पहले पहलू पे आप जवाब देंगे। नेहा जी, आप दूसरे पहलू पर बात करना नहीं चाहते, उनके बयान के दोनों पक्ष हैं और आप पहले पहलू पर बात नहीं करना चाहते, दूसरे को भाई नहीं, आप ऐसा नहीं हो सकता ना प्रहलाद पटेल जी कि आप किनारा भी करें बयान से योगी आदित्यनाथ पर, आप कार्रवाई भी ना करें और आप ये कहें पार्टी की लाइन ही तो साफ नहीं हो रही है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब कहते हैं कि इस तरह से दंगों को धर्म के साथ आप नहीं जोड़ सकते, और प्रहलाद पटेल साहब आप बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। आप कहते हैं कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और दूसरा पहलू देखा जाए। हमारे दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया भेज रहे हैं। आनंद सेठी का कहना है आदित्यनाथ जैसे सांसद ही माहौल खराब कर देश में दंगे भड़काते हैं। तो ये अपने आप में प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या यूपी चुनाव पर असर पड़ेगा? 13 सितंबर को चुनाव है और उससे पहले इस तरह का माहौल, क्या ये सीधे सीधे चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? इस पर आगे चर्चा करेंगे, फौरन हाजिर होंगे। योगी आदित्यनाथ का तो पुराना इतिहास दंगा कराने से और झूठ बोलते हैं। ठीक है, ट्विटर क्या काशी को बनाएंगे, वो पहले देश को एक रखिए। चर्चा जारी है हमारी। हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? शिवपाल यादव को आपने सुना, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और वो ये कह रहे हैं कि काशी को क्योटो जैसा बनाना तो दूर की बात है, पहले देश को एक रखने की कोशिश करें प्रधानमंत्री मोदी। प्रेम शुक्ला जी, क्या यही संदेश नहीं जाएगा लोगों में जब इस तरह की बातें सामने आएंगी? पीएम कुछ और कह रहे हैं और उनके सांसद जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की कमान संभाले बैठे हैं चुनाव की, वो कुछ और बोल रहे हैं और शिवपाल यादव ने उसी पर फिर सवाल उठाया है। देखिए, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जितना कहेंगे उनके सारे सांसद उसके अतिरिक्त कोई बयान नहीं देंगे, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। एक और मुलायम सिंह यादव एक कहते हैं, आजम सिंह दूसरी बात करते हैं, तो ये चलता है कि नहीं चलता है? सोनिया गांधी एक बात करती है, सलमान खुर्शीद जो है ऐन चुनाव के मौके पर कानून मंत्रालय को धत्ता बताकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त शुक्ला जी, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हुई है, चुनौती देते हैं, ये तो उल्टी गंगा बहा रहे योगी आदित्यनाथ। बात करती है ध्रुवीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, 125 करोड़ भारतीयों को साथ लेकर चलेंगे, और योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान में बांटने में लगे हुए हैं। निश्चित वो कहां कह रहे हैं कि सारे लोगों को निकाल दो? योगी आदित्यनाथ ने कहीं नहीं कहा कि इस देश के सारे मुसलमानों को निकाल दो, उनको विकास से वंचित कर दो। ये भी कोई बयान पढ़ा क्या आपने कहीं? नहीं, वो जिस ढंग से आप बयान दे रहे हैं उससे साफ यही साबित हो रहा है कि जैसे दंगे मुसलमान कराते हैं, बीमारी को वो अपने दृष्टि से देख रहे, रेखांकित कर रहे हैं। नहीं, मेरी तो यही नहीं समझ आ रहा है प्रेम शुक्ला जी कि बीजेपी और आपकी पार्टी योगी आदित्यनाथ से सहमत है नहीं है। आप लोग हर कोई उस पर साफ स्पष्ट जवाब दे नहीं रहा है और अपनी तरह से घुमा फिराकर उसको पेश कर रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इसे आगे ले जाना चाहूंगी, रीता बहुगुणा जोशी जी से मैं ये सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। मैं आती हूँ प्रेम शुक्ला जी आपके पास। देखिए, मैंने आपको भी मौका दिया, प्रहलाद जी को भी, लेकिन निराशा इस बात की कि मुझे सीधा जवाब नहीं मिल रहा है। आपके किसी संस्थान में सारे लोगों का एक ही बात से सहमत होना आवश्यक है क्या? ये इतनी आसान और हल्की बात नहीं है प्रेम शुक्ला जी, आप मानेंगे ये बात? तो उस लाइन को तो फॉलो किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। जैसी अनुशासित पार्टी में मैं कह रहा हूँ सहमति और असहमतियां होती है। रीता बहुगुणा जोशी जी, क्या ये मामला सिर्फ सहमति असहमति का है, या फिर जब आप कहते हैं कि जहां ज्यादा मुसलमान रहते हैं वहां पर दंगे ज्यादा होते हैं, वहां पर मुस्लिमों के अलावा और लोग सुरक्षित नहीं रह सकते, तो क्या फिर ये सोची समझी चुनाव के लिए रणनीति नहीं है? रीता जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी, मेरा सवाल आपसे है मैम। जी, देखिए दो सवाल बहुत स्पष्ट हैं। पहला सवाल यहाँ है जो ये बात है कि बाहुल्य की बात हो रही है। इस शताब्दी का सबसे बुरा दंगा अहमदाबाद में हुआ, और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन क्या और क्यों हुआ दंगा?
पूरा दुनिया जानती है कि वहां दंगा क्यों हुआ। सन 70 से लेकर आज तक जितने भी कमीशन बैठाए गए दंगों के ऊपर, सबकी रिपोर्ट इनसे कहिए पढ़ें। संघ परिवार खासतौर से आरएसएस को उसमें चिन्हित किया गया। जब संगीत सो मुजफ्फरनगर में धार चलाते हैं और फिर उन्हें मुरादाबाद भेज दिया जाता है, फिर उनको मेरठ भेज दिया जाता है। आदित्यनाथ जी गोरखपुर से आग, चुप शांत रहिए, जब आप बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रही थी। ये बिल्कुल गलत तरीका है आपका, आप बोलने नहीं देंगे लोगों को। मैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, सबसे ज्यादा तो आप ही बोले। सबसे बुरा दंगा लड़ते नहीं हम लोग, शांति से बात करते हैं। बोलिए मैम। कि उन्होंने सौहार्द दिखाने की कोशिश की। वो सांसद है कि नहीं? सांसद होते हुए उन्होंने संविधान की कसम खाई है कि नहीं कि वो भारत के सेक्युलर ढांचे को सुरक्षित रखेंगे? और अगर वो इस तरह की बात कहते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। ये गलत बात है। मुकदमा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो बीजेपी ही बचाने में लगी ऐसा लगता है। अगर प्रहलाद पटेल साहब की बात को मैं मान लूं तो मैं मोहम्मद अतर हुसैन साहब के पास जाना चाहूंगी। अतर हुसैन साहब, राजनीति हो रही है, लेकिन ये जो कोशिश हो रही है हिंदू और मुस्लिम दो भागों में बांटने की, इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? इसका जो वोटर हैं, उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं, उनके दिमाग पर, उनकी मानसिकता पर ऐसी बातों का असर होगा? देखिए, अभी तक तो जो माहौल है उत्तर प्रदेश में, जरूर मैं कहूंगा कहीं ना कहीं इसका असर है। पर इसमें मैं एक बात ऐड करना ये चाहूंगा कि यहाँ बार बार ये बात तुष्टीकरण की उठाई गई। प्रहलाद जी ने कहा कि मुसलमानों के साथ जो तुष्टीकरण किया गया तमाम पार्टियों ने, तो मैं इसी सदन में पार्लियामेंट में हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया और ये कहा कि उन्होंने एक सांकेतिक बयान था कि एक पंचर बनाने वाला, जिसको उन्होंने मुस्लिम समुदाय से जोड़ा, 3 जनरेशन तक पंचर बना रहा है। तो उन्होंने ये इस चीज को स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमानों के साथ अगर ये इल्जाम लगाया जाता है तुष्टीकरण हो रहा है, तो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, तो इस पर अब बहस पता ही नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात है दंगों का, इसके 2 पहलू हैं। एक तो दंगे कौन कराता है, क्यों होते हैं, उसकी राजनीतिक उसके क्या असर होते हैं। परंतु उत्तर प्रदेश की सरकार इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि अगर कोई भी माहौल खराब कर रहा है या दंगा कराना चाह रहा है, जी बोलिए। अगर दंगा कराना चाह रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 2 समुदाय के बीच में माहौल खराब करना अपने आप में एक बहुत ही संगीन जुर्म है इस मुल्क के तमाम कानूनों के तहत। पटेल साहब, मैं देख रही हूँ कि अतर हुसैन साहब जब बात रख रहे हैं कार्रवाई को लेकर के, उसको तो आप अपना सिर हिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप सहमति दिखा रहे हैं। मैं आती हूँ रीता जी आपके पास, लेकिन प्रहलाद पटेल जी, सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ पर कोई कार्रवाई आप लोग करेंगे नहीं करेंगे? मामले में धर्म के आधार पर रिहाई के बारे में क्या राय है? प्रेम शुक्ला जी, इसी तरह हम घूमते रहेंगे। हम आज योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, आपके उन पॉइंट्स में भी वैलिडिटी होगी। मैं सिर्फ आज योगी आदित्यनाथ की बात कर रही हूँ। और प्रहलाद पटेल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, सिर्फ अकेले योगी को सिंगल उनके बयान पर बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया, आप माने या ना माने। प्रहलाद पटेल जी, सवाल ये है कि क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी जन आंदोलन से भड़काऊ भाषण दे चुके हैं। वो कह चुके हैं एक मुस्लिम को जन आंदोलन से जुड़े, एक हिंदू को मारोगे 10 को मारेंगे, 10 मुस्लिमों को। आज वो ऐसी बात कह रहे हैं। जरा बताना प्रहलाद पटेल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो मेरा सवाल ये है, क्यों नहीं होनी चाहिए योगी आदित्यनाथ पर कार्रवाई? मैं सुन लिया, मैंने आपका सब बयान सुन लिया। नेहा जी, मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, अगर आपने चुनाव से इसको नहीं जोड़ा होता तो शायद इन लोगों को माफ नहीं किया था, सापा और कांग्रेस के लोगों को, उनको बोलने का अधिकार नहीं था। कांग्रेस की नेता तो बोल रही है, भारतीय संस्कृति में अगर कोई हिंदुओं पर कलंक है तो वो सिर्फ 84 के सिखों के दंगे। मुझे लगता है कि आपने चुनाव से नहीं होते तो ये बयान भी नहीं आता। इन दुराग्रही लोगों को जो अपने आप के लिए जिम्मेदार है। देखिए प्रहलाद पटेल जी, लोकसभा हमने तो कहा नहीं योगी आदित्यनाथ को इस तरह का बयान देने के लिए, और चुनाव से ठीक पहले वो एक नहीं इस तरह के 2 बयान दे चुके हैं। अरे आप, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, और हम क्यों ना पूछें ये सवाल? प्रहलाद पटेल जी, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? 1 मिनट प्रहलाद पटेल जी, मैं ईमानदारी से आपको एक आंकड़ा देती हूँ, सुन लीजिए प्रहलाद पटेल जी, वो रटी रटाई बातों में नहीं जाएंगे अब। प्रहलाद पटेल जी, 657 में से 457 घटनाएं उत्तर प्रदेश के उन इलाकों के आसपास हुई हैं जहां विधानसभा उपचुनाव होने हैं।
इन्हें क्यों ना जोड़ा जाए उपचुनाव से? अगर 457 हिंसा की घटनाएं सिर्फ उन इलाकों के आसपास हुई हैं। नेहा जी, ये लोकसभा के पहले से। हाँ, तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी आरोप लगते हैं आप पर कि वहां भी ध्रुवीकरण कराया गया, वो आरोप भी लगता है ना। नहीं, ये इसका मतलब अखिलेश सिंह यादव नकारा हिंदुस्तान में दंगे नकारा नहीं हुआ तो ठीक करने का काम कर रहे हैं आप जैसे लोकसभा। दुर्भाग्य हो आप हिंदुस्तान के इतिहास में आप जैसे लोग जो काला दिल लगते हो और इस तरह की बात करते हो, आपस में जोड़ने की राजनीति नहीं करते हो आप लोग। हिंदू मुसलमान, आपका भी खून लाल है, मेरा भी लाल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह की बातें आप लोगों से ज्यादा उम्मीद है इन बयानों के अलावा, ज्यादा उम्मीद है कि बाकी राज्यों की तरह अगर उत्तर प्रदेश भी बन सकता है कि वहां पर नहीं होते हैं इस तरह के दंगे, उत्तर प्रदेश में क्यों होते हैं? लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताइए, ठीक है सब बातें एक तरफ, क्या जरूरत है इस तरह के बयान आने की? क्या जरूरत है हमें इन सब चीजों में पढ़ने की जब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें सिर्फ विकास की बात करनी चाहिए? क्यों आ रहे हैं ऐसे बयान? देखिए नेहा जी, मुझे लगता है कि दंगों के मामले में देश मेरा सवाल प्रेम शुक्ला जी से, उस पर कोई एक विमर्श कर रहा है और उस विमर्श को आप रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इस देश में दंगे और दंगे के कारणों पर क्या विचार नहीं करना आवश्यक है? नहीं, पर ये कैसा विचार है जहां आप माहौल को इतना ज्यादा भड़का कर, ये कौन सा विचार है? इसमें तो आप डिवाइड नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ दरार डाल रहे हैं। आप कश्मीर से माहौल नहीं बिगड़ रहा है, आजम खान के बयान से माहौल नहीं बिगड़ रहा है। अगर कश्मीर में माहौल बिगड़ रहा है तो हम उत्तर प्रदेश में भी वही राजनीति करेंगे। चलिए, एक दर्शक की प्रतिक्रिया आ रही है, आप हम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आप तक पहुंचाएं। एक दर्शक है हमारे संतोष सिंह, जिनका कहना है कि नेता किसी के सगे नहीं होते, इस तरह के बयान से लगता है कि नेता ही माहौल खराब करते हैं। तो जनता भी समझ रही है कि देश में क्या हो रहा है, लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करके माहौल कौन बिगाड़ रहा है और क्या ये सिर्फ चुनावी फायदा पाने की कोशिश नहीं है? इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, फौरन हाजिर हो। हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल कौन बिगाड़ रहा है, चर्चा जारी है। हमारी पक्ष और विपक्ष में जो तर्क आए हैं अब तक, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रहलाद पटेल साहब का, जो कि बीजेपी से हैं, उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी का कड़वा सच बताया है, पार्टियां मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती रही हैं। कांग्रेस पार्टी से रीता बहुगुणा जोशी जी का कहना है कि बीजेपी के पास वोट मांगने के लिए अभी तक कोई उपलब्धि नहीं है, आरएसएस के इशारे पर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। शिवसेना से प्रेम शुक्ला जी का कहना कि आदित्यनाथ ने आंकड़ों का हवाला दिया है, आंकड़े सही हैं, यूपी से पहले केरल, पश्चिम बंगाल में भी दंगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी से फैजल वारसी साहब का कहना कि यूपी सरकार अपना काम ठीक तरह से कर रही है, यूपी में चुनाव को देखते हुए बीजेपी माहौल खराब करना चाहती है। तो हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, पर सवाल ये बना हुआ है कि जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उनकी हिम्मत क्यों नहीं बढ़ेगी अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। प्रेम शुक्ला जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगी, क्या योगी आदित्यनाथ पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जी नहीं, यदि योगी आदित्यनाथ ने कोई भड़काऊ बयान दिया ऐसा लगता है तो हमारे यहाँ जो है कानून तंत्र है, हमारे यहाँ न्यायपालिका है, हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग है और ये सब स्वायत्त है, उनको अपना काम करने का पूरा पार्टी अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की सरकार जो है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, नहीं, आप जब तक किसी के मामले में कोई आपराधिक मामला साबित ही नहीं हो, कार्रवाई किस तरह का आप अंदाज लगा रही है? ठीक है, उनके खिलाफ मुझे लग रहा था कि पार्टी के अंदर भी जहां विकास की बात होती है, ऐसे बयानों को आसानी से नहीं लिया जाता होगा। मुख्तार अब्बास नकवी साहब आज जिस तरह से मीडिया के सामने बात रख रहे थे तो ऐसा ही लग रहा था कि वो तो दंगों को धर्म से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन लगता है पार्टी में बहुत अलग अलग विचार हैं इस पर, और खासकर जब बात उत्तर प्रदेश की आती है। ठीक है, प्रहलाद पटेल साहब, सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ के इस तरह के बयानों के बाद उपचुनाव में फायदा होगा आप लोगों को? नहीं, सवाल चुनाव से जोड़कर आपने ये तुष्टीकरण करने वालों को गाल बजाने का मौका दे दिया। देश के नौजवान को पता होना चाहिए कि दंगे का सच क्या है, बल्कि आपने चुनाव से जोड़कर इस बहस को हल्का कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। योगी जी ने ये बयान किसने दिया? चुनाव से ठीक पहले इस तरह का बयान क्यों आता है? वो हल्का नहीं कर रहे। सब आपकी मिली भगत है, सब आप लोगों को दंगों का शास्त्र वो बात नहीं समझा देते। मैं समझता हूँ नहीं है।
नहीं, मुझे लगता है ये पहले देखिए वो सांसद थे तो मदरसों की बात करते रहे पार्लियामेंट में। नेपाल की तराई में मदरसों पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने संसद में बोला ये उपचुनाव से पहले ही है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसा मत कहिए कि पहली बार कह रहे हैं, पहली बार नहीं कह रहे। हिंदू मौत के घाट उतारा जाता है, आप 10 मुसलमानों के साथ ऐसा कीजिए। एक हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन होता है, आप 100 मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा कीजिए। और ये ताजा बयान और उसके ऊपर लव जिहाद, तमाम चीजें, और ये उपचुनाव से पहले ही आ रही है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ इतने मुखर नहीं दिखाई दिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रमोशन जा रहे हैं बगुड़ा जोशी जी, सवाल ये है, आपकी पार्टी यूपी में है, समाजवादी पार्टी का शासन है यूपी में, अगर आप लोगों की बात मान भी ली जाए कि बीजेपी इस तरह का काम कर रही है, तो आप लोगों की भी तो एक तरह से बेबसी है कि आप लोगों की मौजूदगी के बावजूद एक पार्टी इस तरह का ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो रही है। अगर वाकई में बीजेपी ऐसा कर रही है तो करा दिया तो इनका है। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने बिल्कुल सारी बात खोल के रख दी। पिछले 100 दिनों में जिस तेज रफ्तार से यूपी एनडीए सरकार का ग्राफ गिरा है, मोदी जी की छवि गिरी है, और जिस तरह से बाई इलेक्शंस में चाहे उत्तराखंड हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, यहाँ बीजेपी की धीरे धीरे यहाँ साख कम हुई है। इसलिए ये लोग घबराए हुए हैं। ये चाहते हैं कि कम्युनल एजेंडा चले और इनका कहना कानूनी कार्रवाई करो। कुछ भी नहीं, यानी हीरो बनाना चाहते हैं आदित्यनाथ जी को, दिखाना चाहते हैं कि देखो देखो इनके साथ अन्याय हो रहा है। इनका एजेंडा कम्युनल था, है और रहेगा। ठीक है, चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है मैम, लेकिन सवाल यहाँ पर ये जरूर उठेगा कि अगर पार्टी जिस पर सवाल उठ रहे हैं बीजेपी, योगी आदित्यनाथ, अगर उनकी तरफ से ये वोटों का ध्रुवीकरण नहीं है तो फिर पार्टी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? उपचुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ साहब को इस तरह के बयान देने की क्या जरूरत है? और इसके साथ ही सवाल ये भी कि समाजवादी पार्टी की सरकार है प्रदेश में, वो क्या कर रही है? क्यों बीजेपी को इस तरह से एक के बाद एक मौके दिए जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।